हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com, आपके बच्चों की पढ़ाई उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का साइंस। अभी तक आप लोग ईवीएस पढ़ते आ रहे हो और अब जो है 6th में अब आप लोग स्टार्ट करने वाले हो साइंस, जिसमें बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपको जो है बहुत मजा आने वाला है साइंस सब्जेक्ट को पढ़ के, राइट। लेकिन ये सब तभी होगा, ये इजी तभी लगेगा जब आप साइंस के कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जर्व करोगे, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे और जो है रट्टाफिकेशन या लर्निंग की बजाय, याद करने की बजाय अगर आप समझने पे फोकस करोगे ना, तो आपको साइंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट लगने वाला है, राइट। तो हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है Welcome to the world of science. Wow, what a interesting chapter, what an interesting जो है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करें अगर कि डेली रूटीन में आप लोग जाते हो, स्कूल जाते हो, डेली मॉर्निंग ब्रश करने से लेकर के नहाना, फिर रेडी होकर के स्कूल जाना, स्कूल में रास्ते में आप देखते होगे कि बहुत कुछ ट्रांसपोर्टेशन आप देखते होगे। आप उसके अलावा आप पार्क्स देखते होगे, उसके अलावा आप पशु पक्षियों को देखते होगे, ठीक है। स्कूल में जा करके आप डिजिटल पढ़ाई भी करते होगे, बहुत सारे स्कूल्स में आजकल ये कॉन्सेप्ट भी है। तो ये सारा कुछ क्या है, इन सब के पीछे क्या आप जानते हो कि साइंस छुपी हुई है हमारी डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में। हर एक मामूली सी चीज को ले में भी साइंस छुपी हुई है। हमारा खाना उगाने से लेकर के फिर खाना पकाने तक, और खाना पकाने से लेकर के खाना खाने तक, और उसके बाद खाना खाने से लेकर के खाना डाइजेस्ट करने तक, इन सब के पीछे साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से साइंस जो है हमारे जीवन में रची बसी हुई है, और साइंस के कौन कौन से डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और क्या क्या साइंटिफिक टर्म्स हमें यूज करनी चाहिए। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि साइंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो आज हम शुरुआत अब करते हैं सबसे पहले साइंस की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपने देखा होगा मैक्सिमम अपने घरों में, अपने मम्मी को देखा होगा कि वो पानी बॉईल कर रही है, वो दूध बॉईल हो रहा है, खाना पक रहा है, ठीक है। और जब जो है सब्जियों में मसाले डाले जाते हैं तो वो सब कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब के पीछे क्या है, ये सब के पीछे साइंस है, और इसके पीछे जो है केमिकल रिएक्शंस हैं, और इसके पीछे है केमिस्ट्री। तो साइंस की एक ब्रांच है, हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, ठीक है। फिल्ट्रेशन, पानी फिल्टर हो रहा है, या ये आपका जो है आरओ, हर घर में आरओ लगा हुआ है, तो किस तरीके से वो काम करता है, इन सब के पीछे केमिस्ट्री है, राइट। इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फिर दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें, ऑल अबाउट ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स। तो जिस पर्टिकुलर ब्रांच में एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमन बीइंग्स की बात होती है, हमारे नर्वस सिस्टम की बात होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है, हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात होती है, हमारे ब्रेन की, हमारे हार्ट की बात हो रही है, हमारी फिंगर्स की बात हो रही है, हमारे ओवरऑल बीमारियों की बात हो रही है। तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। जहां पर बात होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग की, तो उसको, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी।
लॉजी। अब तीसरी ब्रांच कौन सी है साइंस की कि आप जो है जैसे मशीनरी किस तरीके से वर्क कर रही है, फैन कैसे चल रहा है, कोई सामान ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशन उसको बोलते हैं ना, और जैसे फैन रोटेट कर रहा है, उसके अलावा जो भी मशीनरी हमारे घरों में काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉशिंग मशीन है, या फॉर एग्जाम्पल फैन है, कूलर है, एसी है, ठीक है। तो जहां पर मोशन की बात हो रही है, जहां पर स्पीड की बात हो रही है, जहां पे ग्रेविटेशन की बात हो रही है, राइट, तो इन सब को क्या कहते हैं, ये सब कौन सी ब्रांच के अंडर आते हैं, ये सब आते हैं फिजिक्स, ठीक, ये सब आते हैं फिजिक्स में। ओके, तो यहां तक हम क्या समझे कि साइंस जो है इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, it's a subject of exploration, it's a subject of understanding, not learning। आपको सिर्फ याद नहीं रखनी है, चीजें याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिमेंबर नहीं रखनी है। आप अगर चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है साइंस बहुत अच्छी लगने लगेगी और याद रहने लगेगी, ठीक है। तो साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट human being, plants and animals, and physics is all about machinery, it's all about motion, gravitation, circulation, ठीक है जी। तो अब जो है इसके आगे हम बात करेंगे कि साइंस का क्या स्पेशल रोल है हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में।